और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं आज दिन भर की कोरोना की 10 बड़ी खबरों पर। देखिए, तीसरी लहर का खतरा फिर से बढ़ चुका है। बूस्टर डोज पर भी बहस चल रही है। भारत में 5 दिन में 10 गुना तक ओमिक्रॉन के केस बढ़ गए, क्योंकि 5 दिन पहले ओमिक्रॉन के पहले मामले की भारत में पुष्टि हुई थी और आज भारत में लगभग 33 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि 3 से 30 होना मामले 10 गुना बढ़ोतरी हो गई है। भले ही संख्या काफी कम है, 33 ही है, लेकिन रेशियो जो बढ़ने का है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसके चलते देश के अधिकतर राज्यों में तीसरी लहर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। देख सकते हैं आपकी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बिहार में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है पाटिल पुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को और 15 तारीख से ही यानी 15 दिसंबर से इसको शुरू कर दिया जाएगा। पूरे कॉम्प्लेक्स को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया। बिहार में मतलब आज ही एक दिन में कोरोना के 17 नए मरीज मिले और इसके कारण तीसरी लहर की आहट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये तैयारियां शुरू कर दी है। वह देखिए, कोरोना पर दक्षिण अफ्रीका में 18 तारीख से शुरू होगी कोरोना की तीसरी लहर का पीक। हाल ही में आईआईटी के एक प्रोफेसर ने भी इस तरह का दावा किया। कुछ दिन पहले ही आईआईटी के प्रोफेसर वैज्ञानिक मणिंद्र अग्रवाल ने यह दावा किया था कि भारत में जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और रोजाना के लगभग 1.5 लाख तक नए मामले सामने आ सकते हैं। इस तरह की चेतावनी जारी की थी, राइट। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा था कि 18 से 23 दिसंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का पीक शुरू हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में भी। और अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। वही देखिए दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को कुछ आदेश भी दिए और ये बातें कही है। दरअसल राज्य सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर और नए वेरिएंट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर अब तक की गई तैयारियां और सक्रियता की जांच के लिए 17 और 18 दिसंबर को सभी जिलों के कोविड प्रबंधन इकाइयों में मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई है और इस दौरान बच्चों में कोविड संक्रमण के प्रबंध को भी परखा जाएगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश भी दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी में मतलब ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर बेड, आईसीयू, इन सब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफी काम तेजी से चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि तीसरी लहर आने के बाद हॉस्पिटलों में जो पहले दिक्कत आई थी वो दिक्कत ना आए। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है मीडिया में कि क्या स्पेनिश फ्लू की तरह 2 साल में खत्म होगा कोरोना? तीसरी लहर की आशंका के बीच हर्ड इम्यूनिटी बनेगी हथियार। जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच लोगों से वैक्सीन की दोनों डोज लेने और तमाम सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से री इन्फेक्शन होने का खतरा भी ज्यादा होता है। पहले संक्रमित हो चुके लोग भी दोबारा कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। WHO ने सभी देशों को नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने और ट्रेसिंग को बढ़ाने की हिदायत भी दी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, ऑलरेडी मचाई थी पहले भी, और अब इसकी तीसरी लहर आने की आशंका दुनिया भर के कई देशों में व्यक्त की जा रही है। एक आशंका बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने को लेकर भी है, जबकि हार्ट, बीपी, कैंसर वगैरह के मरीजों के लिए भी डॉक्टर्स लगातार सावधानी बरतने की सलाह जारी कर रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल कि क्या हर्ड इम्यूनिटी से खत्म होगा कोरोना? दुनिया भर में कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं कि नया वेरिएंट लोगों में काफी तेजी से फैल रहा। इससे लोगों में कोरोना के प्रति इम्यूनिटी जनरेट होगी और दुनिया हार्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंच जाएगी। हार्ड इम्यूनिटी एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है दोस्तों जब लोग उस वायरस के प्रति पूरा समाज ही इम्यून हो जाता है और जब वो वायरस भी समाज में रहता है लेकिन फिर लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाता वो, क्योंकि ग्लोबली पूरे समाज में जो है उस वायरस के प्रति इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। फिर सामान्य बीमारी की तरह उस वायरस का अस्तित्व रह जाता है। तो क्या हार्ड इम्यूनिटी मतलब कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी पूरी दुनिया भर के लोगों में ऑटोमेटिकली बन जाएगी, उसके बाद ये महामारी खत्म होगी? इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस पर एक्सपर्ट्स का एक मानना है, कहना है कि ये सिचुएशन उतना हार्मफुल तो नहीं रहती है, तो कोरोना के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है। अल्टीमेटम कोरोना की हार होगी, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक हमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वह देखिए, केरला में बढ़ते बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए अल्लाह पूजा में 12,000 बत्तखों को मार गिराया। प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिबंध भी लागू कर दिए। मैंने आपको 1-2 दिन पहले ये खबर भी बताई थी दोस्तों की एक बार फिर से मतलब बर्ड फ्लू जो है केरल में फैल चुका है और केरल में इसके मामले काफी ज्यादा आए भी थे सामने। उसके बाद प्रशासन ने आसपास के 1 वर्ग किलोमीटर तक के दायरे में जितने भी पक्षी हैं उन सबको मार गिराने के आदेश भी दिए थे ताकि बर्ड फ्लू कहीं महामारी की तरह संक्रमित होकर के वापस लहर के रूप में ना फैल जाए आसपास के पूरे एरिया में। तो वहां के लोकल प्रशासन ने जिलाधिकारी की तरफ से आदेश भी जारी किया गया था और उस आदेश के बाद 12,000 बत्तखों को मार भी गिराया। 1 वर्ग किलोमीटर तक के दायरे में उनको सुरक्षित दफना दिया है ताकि बर्ड फ्लू का मामला जो है केरल से बाहर ना पहुंचे। वह देखिए, देश के 2 और राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक मिली। आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में कोरोना के केस मिले और अब तक भारत में कुल ओमिक्रॉन के 35 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक के बाद अब चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन का मामला सामने आ चुका है और देश में अभी तक ओमिक्रॉन के कुल 35 यानी कि 35 केस हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के कहर के चलते हालात यही इतने गंभीर होने लग गए जैसे भारत में दूसरी लहर के दौरान हुए थे। देख सकते हैं कि कम पड़े वेंटिलेटर। स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन जैसे हालात बने हुए हैं। ब्रिटेन में एक नए वैज्ञानिक विश्लेषण में ये चेतावनी दी गई है कि यदि लोगों के सामाजिक रूप से एकत्र होने पर रोक नहीं लगाई गई तो देश में अगले साल जनवरी से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से उत्पन्न संक्रमण की बड़ी लहर का सामना करना पड़ सकता है।
सकता है। उधर अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण हालात बिगड़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के ही चलते हालात ये हो गए हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका के मिशिगन राज्य में अस्पतालों पर मरीजों का बोझ इतना बढ़ गया कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की बेहद कमी पड़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान अमेरिका के मिशिगन में 11,783 नए कोरोना के मामले देखे गए, जबकि 235 लोगों की मौत हुई। और अभी हालात ये बन गए वापस की मतलब हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर वगैरह शीट की कमी पड़ रही है। वही देखिए बड़ी खबर, कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो सकता है ये ओमिक्रॉन। डेल्टा की तुलना में कम घातक है ये वेरिएंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वैज्ञानिक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है दोस्तों की कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ना, ये कोरोना के पहले आए किसी भी वेरिएंट के मुकाबले घातक कम है। हालांकि संक्रमण की संभावना इसमें ज्यादा होती है। कहने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की पॉसिबिलिटी जो है ना वो ज्यादा होती है। इसमें ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा संक्रामक है लेकिन घातक उतना ज्यादा नहीं है, यानी कि आदमी के इम्यून सिस्टम को उतना ज्यादा डैमेज ये नहीं करता है। हाल ही में आपको पता होगा ओमिक्रॉन से आए 10-11 केस तो हमारे भारत में भी ठीक हो चुके हैं। 35-40 मामलों पर 10-11 लोगों का ठीक हो जाना काफी ज्यादा और अच्छा रेशियो है, राइट। तो कहने का मतलब इस नए वेरिएंट से कोरोना वायरस के अंत की शुरुआत भी हो सकती है, इस तरह का भी वैज्ञानिक आशंका जता रहे। और अगर ऐसा हो जाए वाकई में तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। वो देख सकते हैं ओमिक्रॉन का खतरा अभी भी मंडरा रहा। नाइजीरिया से लौटे, इंदौर लौटे भाई बहन मिले कोरोना वायरस से संक्रमित। हालांकि इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोई दूसरा वेरिएंट से संक्रमित है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेबोरेटरी में जांच चल रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए 7,774 नए केस देखे गए, जबकि 306 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले अभी 92,281 हैं, जो कि पिछले 560 दिनों में सबसे कम है। और रिकवरी रेट का रेशियो यानी कि ठीक होने वाले लोगों के प्रतिशत की बात करें तो 98.36% रेशियो जो है लोगों का ठीक होने का चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी राहत की बात है। हालांकि दोस्तों अभी भी ब्रिटेन, लंदन के कई सारे नए वैज्ञानिकों का विश्लेषण भी यही कहता है कि दुनिया के लिए खतरनाक बनेगा ओमिक्रॉन का जो ये नया वेरिएंट कोरोना का आया है। और इसीलिए इस वैज्ञानिक चेतावनी को हमें गंभीरता से लेते हुए प्लीज हर तरह की सावधानी बरतनी है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। कोरोना के जितने भी सरकार ने प्रोटोकॉल्स बना रखे उन सबको फॉलो अप करते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और भारत में भी देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने ये आदेश निर्देश जारी कर दिए कि 10% से ज्यादा जहां कोरोना पॉजिटिविटी वाले इलाके हैं ना वहां पर सख्ती बरती जाए। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख करके इस तरह के निर्देश भी दे दिए हैं। खास करके भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 10% से ज्यादा कोरोना संक्रमण की रेशियो चल रहा है, जिसमें केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और नागालैंड। इन राज्यों के 19 जिलों में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना संक्रमण की दर 5 से 10% के बीच दर्ज की गई। और केंद्र सरकार ने 10% से अधिक पॉजिटिविटी वाले 8 जिलों पर कड़ी नजर रखने और संक्रमण को फैलने से रोकने के इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं। तो सरकार ने भी मतलब तैयारियां पूरी कर रखी हैं। इस बीच आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, घर से बाहर जब भी जाएं मास्क पहन करके निकलें और घर से मतलब बाहर से वापस घर पर जब भी आएं हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से अच्छे से धोएं, खाना खाने से पहले छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें, उन्हें भी ये बातें बताएं। उम्मीद है कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम बड़े अपडेट्स और बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।